गाइस वेलकम टू वीकेंड लाइफ विद मैक्साइज लाइफ। घर से बाहर निकलो, क्या दृश्य है। सारी स्नो एकदम साफ, पर सच्चाई क्या है। वेलकम बैक टू प्रेजेंट डे गाइस, एवरीथिंग इज़ ओके। वो वीडियो पहले की थी जब मैं घर से बाहर निकला, स्नो भी शॉवल नहीं थी, मेरे को स्नो शॉवल करनी थी। रोड मैंने क्रॉस कर ली है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई बस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, वीकेंड में मैं सिक्योरिटी करता हूँ, तो मेरी प्रीटी मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है वीकेंड की। आई एन्जॉय इट। मेरे को अच्छा खासा मज़ा आता है सिक्योरिटी की जॉब करने में, बिकॉज बहुत टाइम से हो गया करते हुए, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ इस प्रोफेशन के साथ। एंड ऑल्सो इट गिव्स मी एक्स्ट्रा मनी बेसिकली। इफ़ इट पेज ऑफ माई रेंट देन व्हाट्स बैड इन दैट, राइट। एंड घर बैठ के भी सैटरडे संडे बंदा क्या ही कर लेगा। तो इस चीज़ का एक और चीज़ के साथ रिलेशन है कि सेविंग्स करनी कितनी हार्ड है टोरंटो के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली तो वैसे टोरंटो बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन वैंकूवर एज वेल, बट मुझे तो लगता है पहले से ही, मतलब सिंस आई केम हियर 2019 तभी से मुझे टोरंटो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। टोरंटो बीइंग ए सिटी विच इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन वैंकूवर, जो मैंने सुना था पहले, मेरे को वो चीज़ की ज़्यादा सेंस बनती नजर नहीं आता। मेरे को शुरू से लगता है टोरंटो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी माजरत तो यहाँ तक आ चुकी हुई है कि टोरंटो के अंदर घर लेना, टोरंटो छोड़ो, टोरंटो के आसपास 150-200 किलोमीटर के अंदर घर लेना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। कल मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जो यहाँ पे गल्फ सिटी में रहता था, GUELPH, हाउ यू प्रोनाउंस दैट। मैं तो उसको गल्फ ही प्रोनाउंस करूँगा, अब लोग कुछ और प्रोनाउंस करते हैं जो वहाँ पे रहते हैं। पर उस सिटी के अंदर वो इंसान रहता था, उसका जो घर है वो $1.5 मिलियन का। गाइस कैन यू इमेजिन $1.5 मिलियन एक ऐसी जगह पे रह के, कैसी प्रोविंस के अंदर रह के जहाँ पे मिनिमम वेजेस $15 हैं। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। आपको बताऊंगा कि हाउसेस के जो प्राइस बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में, उसका रीज़न क्या है एंड इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक मिनिमलिस्टिक बंदा मेरे जैसा जो एक नॉर्मल जॉब करता है, जिसके पास बड़ी तगड़ी जॉब नहीं है, उसका क्या हाल होगा इस सिचुएशन के अंदर। वो लोग मान लो जिसको तगड़ी जॉब मिल भी गई, उस बंदे की क्या सिचुएशन है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों के कभी ना कभी फ्यूचर में जाके वीडियो ज़रूर काम में आएगी, आई एम श्योर अबाउट। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेविंग जब किसी इंसान के पास हो जाती है, वो चाहता है इंडिपेंडेंस, वो चाहता है एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम, वो चाहता है करने वाली एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर उसको मतलब ज़्यादा टेंशन ना हो एंड उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहे टाइम टू टाइम। दोस्तों पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ पे मतलब इन ऑल ओवर वर्ल्ड ही कि आते थे, आके कोई ना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते थे, उसमें मेहनत करते थे, पूरा परिवार एक साथ एक स्टोर चलाता था, उससे इनकम होती थी, फिर उससे उनकी इक्विटी भी बढ़ती थी और उससे उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी, और उस पैसे से फिर वो कोई नया बिज़नेस खोलते थे। ऐसे लोग मेहनत करते थे और तरक्की करते थे इस दुनिया के अंदर। पर कनाडा इज़ ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, लेट मी टेल यू समथिंग। कनाडा इज़ ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इवन टिल नाउ जो इमिग्रेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं वही कनाडा को बसा रहे हैं, कनाडा को चला भी रहे हैं एक हिसाब से। तो कनाडा में क्या हुआ दोस्तों कि अभी जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग को परमानेंट रेजिडेंसी मिलनी शुरू हो गई, बहुत सारे लोगों को ये लोग मतलब पक्का करने लग गए, उसके बाद सबका ध्यान गया पक्के होने के बाद पहली चीज़ इंसान क्या चाहता है बताओ। पक्के होने के बाद इंसान पहली चीज़ चाहता है वो है अपना खुद का एक शेल्टर, खुद का घर। कोई भी इंसान रेंट पे करके खुश तो होता नहीं कि उसको हर महीने रेंट पे करना है। तो हर किसी का गोल, इंक्लूडिंग मेरा गोल, ये है कि मैंने लेना है घर। अब कुछ ऐसे दिग्गज जो पहले से आए हुए थे, काफ़ी पहले से आए हुए थे, क्योंकि उनके पास मोटे पैसे पहले से थे, शायद किसी बिजनेस से कमाए थे, शायद कैसे कमाए थे, उन लोगों ने घरों में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। जैसे ही प्रॉपर्टी बनती है, ये मैंने प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही दे बाय अ प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद कोई मेरे जैसा बंदा जिसको घर की ज़रूरत है ऑन द स्पॉट, उसको थोड़े से हाई प्राइस के ऊपर लगा के लाख डॉलर का, $1.25 का प्रॉफिट निकाल के उसको प्रॉपर्टी बेच दी। अब ये तो दोस्तों बात हुई स्टार्ट। वो धीरे धीरे दोस्तों प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता गया, क्योंकि घर लेने वाले जो लोग हैं ना, उनका नंबर भी बढ़ता रहा। कैसे प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा, लेट मी टेल यू। अभी मैं मान लो मैं पंजाबी हूँ, मेरे को पता है सारी पंजाबी कम्युनिटी ब्रैम्पटन में, मेरे को घर लेना है कहाँ, ब्रैम्पटन में। तो मेरी सोच है कि मेरे को ब्रैम्पटन के अंदर कैसे भी करके घर लेना है। और अब मैं ब्रैम्पटन में घर लेने जा रहा हूँ, घर की ओरिजिनल वैल्यू है मान लो $5-6 लाख, ठीक है। अब मैं 7 लाख देने को तैयार हूँ, एक और बंदा उसको भी घर लेना है, वो 7.5 लाख देने को तैयार है। तो उस पर बिडिंग होनी शुरू हो गई। जो लिस्टेड प्राइस है उससे $1 लाख ऊपर, $2 लाख ऊपर। मान लो वही घर मैंने बाय कर लिया बिड से हाई करके $7 लाख में, वो लिस्टेड कितने में था, $5 लाख में। अभी नेक्स्ट जो बंदा जिसको अपना घर बेचना होगा, मेरे को जिसने बेच दिया, उसके साथ वाले को भी घर बेचना है अपना, मान लो उसका मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो 5 की जगह घर को कितने में लिस्ट करेगा, 8 में। मेरा 7.5 का बिका, उसका 8 का क्यों नहीं बिक सकता, समझ रहे मेरी बात। इससे करके प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ गया। अभी जिस दाम में प्रॉपर्टी मिल रही है,
ये ओरिजिनल दाम नहीं है, ये ऑलरेडी एक बिडिंग की वजह से बढ़ा हुआ दाम है घर का। अब बात ये आती है कि अगर आपने घर लेना है कोई भी ना, तो आपको उसकी मॉर्गेज मतलब उसकी बैंक से लोन लेके किस्तें आपको भरनी होती हैं। टेक्निकली ये सीन है, पर लोन आपको बैंक कितना सैंक्शन करेगा वो मैटर करता है। अगर मेरी ईयरली इनकम $1,00,000 है, अगर मतलब मेरी घंटे की इनकम जो है वो भूल जाओ $40-50 के आसपास है, क्योंकि बहुत ही मतलब 10% लोगों को भी नहीं होती होगी। अगर मेरी इतनी इनकम है तो मेरी ईयरली इनकम $1,00,000 बनेगी, तो मैं 1 से 5 गुना मतलब $5,00,000 के लिए लोन के लिए मैं अप्रूवल ले सकता हूँ बैंक से। अब फंस गए हम लोग यहाँ पे, $5,00,000 का लोन अप्रूव नहीं हो रहा और घर $1 मिलियन पे पहुँचे हुए। तो एक मिनिमलिस्टिक बंदा क्या करेगा? तो एक मिनिमलिस्टिक बंदा बोलेगा घर छोड़ो, अपना खुद का कुछ लेना है तो कोई फ्लैट कॉन्डो 1 बेडरूम 2 बेडरूम ऐसे ले लो। आपको पता है 1 बेडरूम कॉन्डो की टोरंटो के इवन आउटस्कर्ट्स में वैल्यू क्या है आज की डेट में? अगर वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो वो आपको इन बिटवीन $7,00,000 to $1 मिलियन के आसपास वो भी आपको मिल सकता है। और अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन फेज में लेनी है तो प्रॉपर्टी आपको $4 से $5 लाख के आसपास मिलती है। बस आ गई है मेरी, आगे जाके बात। I'm at Runnymede, I have to go to Dufferin. सो गाइज कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, होगा ये बेसिकली, अब देखो जो मिनिमलिस्टिक बंदा है जिसकी मतलब सैलरी ठीक ठाक है, या फिर वो बंदा जिसकी इनफैक्ट $40-50 भी है पर आवर, दोनों इंसान $20 वाला या $50 वाला, दोनों इंसान ही आज की डेट में जो लेजिट घर चल रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करें तो प्रॉपर्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, ना इवन कॉन्डो, ना अपार्टमेंट, ना घर, कुछ भी नहीं। तो होगा क्या बेसिकली, ये जो लोग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं ना इन्वेस्टर, they want a buyer after some time. They are not going to pay the mortgage all over life. उनको 3 mortgages साथ में नहीं चलानी है. They don't want to do that. जब इन लोगों को buyer नहीं मिलेंगे, they have to leave the property. And उसके बाद just because there are no buyers in the market, property will go down. पहले क्या होता था, everybody wanted to buy a house in Brampton, क्योंकि ब्रैम्पटन जो है वो बेसिकली देसियों का गढ़ था ओंटारियो के अंदर। बट अब जो लोग हैं वो कैलगरी की तरफ मूव होने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हाउसेस चीपर है एंड पीपल डोंट हैव मनी, वेरी सिंपल एज दैट, यू नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट। तो यही है कि जो हम जैसे नॉर्मल लोग जो अभी इतने ज़्यादा इनको कंट्री में आए 3 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, आप लोग जब आओगे आपको भी ये स्टेज फेस करनी पड़ेगी। नेवर गिव समबडी मनी विच द प्रॉपर्टी डजंट डिज़र्व। अगर कोई प्रॉपर्टी $5 लाख की है उसके लिए बिडिंग करने मत जाओ, जितने की है उसको उतने की ही बाय करो। बाकी बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे इन्फ्लुएंस भी करेंगे कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, एक बात सुनना मेरी। मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है ये एक तरह की लोगों को ओवर द ईयर्स 10 साल में 15 साल में थोड़ा बहुत या अच्छा खासा बेनिफिट समटाइम्स दे जाती है, बट रियल इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिजनेस। कोई कारोबार करो, कोई बिजनेस करो, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी वैसे भी होल्ड करते हो ना, आप किसी ऐसे इंसान को घर लेने से वंचित कर देते हो जिसको उस टाइम एक्चुअल में घर लेने की ज़रूरत है, जिसको एक्चुअल में एक छत लेने की ज़रूरत है।
So guys, I hope the message is loud and clear, and I hope you guys like this video. If you like this video, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next one. Till then, peace out. और हाँ यार, मतलब Instagram पे फॉलो जरूर कर लो मैक्स साइज लाइफ. वहाँ पे आपको मतलब जब वीडियो नहीं आती तो मैं तो वहाँ पे हर टाइम एक्टिव रहता ही. See you guys, bye.